बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उसी यूनिट वेरिएशंस को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जिसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करना शुरू की थी और हमने उस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शन। एक आध पार्ट करते हैं, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में 20x³ y5 और 5x7 एंड y अगर सपोज कर लें, लेट b बी द मीन प्रोपोर्शन। देन हम कैसे लिखेंगे? मीन रिपीट होता है ना, ये पहला और ये तीसरा। 20x³ y5 रेशो b इक्वल टू b रेशो और ये आखिरी नंबर 5x7 y। याद है वो मीन प्रोपोर्शन में कि अगर 3 नंबर हैं और मीन b है तो क्या लिखा जाएगा? a रेशो b इक्वल टू b रेशो c। b इज़ द मीन प्रोपोर्शन। तो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, b फाइंड करना है। नंबर्स ये थे, ये a और c के बने। अब आप देखें, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल करें तो ये बनेगा 20x³ y5 इंटू 5x7 y इक्वल्स टू b इंटू b स्क्वायर। 20 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 100, x5 और ये x10 हो जाएगा, y5 और 1 y6 हो गया। स्क्वायर रूट ले लें तो b आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 x10 और y6। तो ये प्लस माइनस 100 का तो 10 हो गया, x10 का 5 हो गया और y6 का क्यूब हो गया। तो ये आपने मीन प्रोपोर्शन निकाल लिया। और देख लें, एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट के नंबर्स आपको दिए हुए हैं x² माइनस y² और x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। हम सपोज करते हैं लेट b बी द मीन प्रोपोर्शन, कि ये हमने सपोज कर लिया। तो फिर हम इसे रिलेट कैसे करेंगे? देन ये पहला नंबर रेशो b के साथ, फिर इक्वल टू, फिर ये b रेशो और ये दूसरा नंबर ये आ गया। आपको आगे पता है एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट, x² माइनस y² इंटू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई इक्वल टू b इंटू b स्क्वायर। ये फैक्टराइज कर लें, x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई और ये आपके पास है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये b स्क्वायर। आप देख सकते हैं x प्लस वाई तो कैंसिल हो रहा है, ये x माइनस वाई का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट ले लें, b इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं b इक्वल्स टू प्लस माइनस x माइनस वाई। तो ये आपके पास मीन आ जाएगी। देख लें, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपको अननोन है वो फाइंड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया हुआ है 5p एंड 45। याद करें ज़रा, अगर a, b और c कंटिन्यूड में थे तो क्या लिखते थे हम? a रेशो b इक्वल टू b रेशो c। ये कंटिन्यूड है, यानी ये जो दरमियान में जो नंबर है वो रिपीट होगा एज
the numbers are in continued proportion, so क्या लिखेंगे 5:P और फिर P:45 मल्टीप्लाई करें तो P स्क्वायर हो गया 5 × 45 और ये मल्टीप्लाई करने में कितना बना है तो 5 5 = 25, 5 4 = 20 और 225 और P आ जाएगा प्लस माइनस के रूट ऑफ 225। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो ये आपने अननोन जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू इस तरह से P15 आ गया। और देख लें दूसरा भी इसी तरह कर लेंगे, तीसरा चलें थर्ड वन देख लें। थर्ड में वो कह रहा है 12 फिर 3P - 6 और 27 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, लिखेंगे as the numbers are in continued proportion, so 12:3P - 6 फिर इक्वल टू 3P - 6 रेशो 27। अब मल्टीप्लाई करें ये स्क्वायर हो जाएगा 3P - 6 का स्क्वायर हो गया और ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से। तो देखें 12 और 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बना 324, 3P - 6 का स्क्वायर और ये 324। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 324। ये ज़रा चेक करें ज़रा 324 ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये आ गया, फिर ये 2 पे तो और ये देखें ये तो 9 का है 9 तो ये 9 आ गया और ये 2 18। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे 3P - 6 तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो 3P - 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 18, 2 × 9 18। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसे। P फाइंड करना है 3P - 6 इक्वल्स टू प्लस 18 और 3P - 6 इक्वल्स टू माइनस 18। प्लस माइनस में है ना, दो जगह लिख लेंगे। 3P इक्वल्स टू ये उधर गया 18 + 6 सो 3P इक्वल्स टू 24। 3 से डिवाइड करें 8 आ गया। यहाँ पे देखें 3P इक्वल्स टू -18 + 6 सो 3P इक्वल्स टू -12 तो P इक्वल्स टू -4। तो इस तरह से ये P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें आपको प्रोपोर्शन के थ्योरम्स के बताया गया। थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हम जब अप्लाई करें। तो पहला जो है वो इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इफ A is proportional to B and C is proportional to D, then B is proportional to A and D is proportional to C। इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A B से डिवाइड करें और C D से डिवाइड करें या B A से डिवाइड करें और D C से डिवाइड करें तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। ये है। उसके बाद दूसरा रिजल्ट जो है उसमें आपको अल्टरनेंडो के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर आप देखें थ्योरम ऑफ
अल्टरनेंडो, इसमें क्या आपको ये बताया हुआ है कि इफ़ ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी इज़ प्रोपोर्शनल टू डी, तो फिर आपके पास ये बनेगा कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू सी एंड बी इज़ प्रोपोर्शनल टू डी। इसको डिवीजन की फॉर्म में भी आपको मैं समझा देता हूँ, देखें ज़रा इसका क्या मतलब हुआ। ये देखें, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, ये गिवन है ना, ये दिया हुआ है आपको। यानी अल्टरनेटिव इसलिए कहा जा रहा है कि हम इन दो की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखें ये क्या हो रहा है, ए के नीचे सी आ गया और ये बी ऊपर चला गया, तो बी के नीचे डी आ गया। इसको क्या लिखेंगे, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू सी, तो ये देखें ये आ रहा है ना, और इधर क्या आ रहा है, बी इज़ प्रोपोर्शनल टू डी, तो ये आ रहा है। तो इसलिए इसे अल्टरनेंडो का नाम दिया गया है। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गई ना। ये देखें ये चेंज हुई है, ये बी और सी की पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये ए के नीचे ये सी आ गया और ये बी के, ये सी की जगह डी बी आ गया। ये देख लें, ए रेशो सी, ए रेशो सी, बी रेशो डी, बी रेशो डी। नेक्स्ट वन है नंबर 3, और नंबर 3 है कंपोनेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में आपको देखें, इफ़ ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, देन ये दो हो सकते हैं, यानी देन ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। या अगर आप ये तो न्यूमरेटर में था, अगर डिनोमिनेटर में लिखना चाहें तो ए रेशो ए प्लस बी इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। ये बात भी यहाँ समझ लें। देखें अगर ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी है, तो आप ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ऊपर ऐड कर सकते हैं, यानी यूँ ए प्लस बी को ये बी ऊपर ऐड कर दिया, यहाँ पे इसी तरह ये डी ऊपर ऐड कर दिया, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो। यही काम आप ये भी कर सकते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर लें, ए वैसे ही रहा, ए नीचे ऐड हुआ तो ए प्लस बी, और इस तरह से सी वैसे ही रहा, सी नीचे ऐड हुआ तो सी प्लस डी। ठीक है, ये आ गया ना। तो ये कंपोनेंडो में ऐसी लॉजिक है। ये देख लें, ये बी ऊपर ऐड किया तो ये लिखेंगे, डी ऊपर ऐड किया तो ये लिखेंगे, जो कि ये है। और ये क्या है कि आप नीचे ऐड कर लें, ऊपर ऐड करने बजाय नीचे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी और नीचे ये सी अपनी जगह पर रहा और ये सी प्लस डी। इसी तरह से नेक्स्ट में जो हमारे पास है वो थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इसमें एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन वाली बात है। इफ़ ए रेशो बी और सी रेशो डी ये दिया हुआ है, तो फिर हम उसी तरह से दो पार्ट बनाएंगे कि अगर हम ए माइनस बी ओवर बी कर लें और इधर सी माइनस डी ओवर डी कर लें, यानी ये लिखा गया ना, यानी ए माइनस बी रेशो बी और ये सी माइनस डी रेशो डी। दूसरा पार्ट देख लें, ये नीचे भी किया जा सकता था, यानी ए ऊपर रहता और ए माइनस बी ये नीचे आ जाता, ये ए ऊपर ए माइनस बी नीचे, और इधर सी ऊपर और सी माइनस डी नीचे आ जाता, यानी ये इस तरह से ए रेशो ए माइनस बी और ये सी रेशो सी माइनस डी, यानी ये डिविडेंडो में है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो,
फिर इसमें ज़ाहिर है कि दोनों बातें आ जाएंगी ना, यानी ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। इफ़ A रेशो B is proportional to C रेशो D, then A plus B रेशो A minus B is proportional to C plus D रेशो C minus D। और यही उलट भी हो सकता है, यानी नेगेटिव आप ऊपर लिख लें और पॉजिटिव आप नीचे लिख लें। ये इसको देख ऐसे देख लें ना, A ओवर B इक्वल टू C ओवर D है, तो ये लिखा जा सकता है A प्लस बी ओवर A माइनस बी, C प्लस D ओवर C माइनस D। या इसे चेंज करके लिखें तो A माइनस बी ऊपर आ गया, A प्लस बी नीचे आ गया, और इधर C माइनस D ऊपर आ गया और C प्लस D नीचे आ गया। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था कि जिसमें आपने थ्योरम्स को डिस्कस कर लिया कि थ्योरम्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इन्हीं थ्योरम्स की एप्लीकेशन है वो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।